गुरुवार को मोहम्मद यूनुस वापस बांग्लादेश लौटे और गुरुवार को ही उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली, चीफ एडवाइजर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। और इसके पहले जब वो गए थे देश के बाहर तो वो जमानत पर थे, वापस लौटे हैं तो लोग उन्हें एक तरह से मसीहा के तौर पर, ट्रबल शूटर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो मूवमेंट था उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हीं की अगुवाई में अंतरिम सरकार बने। तो शपथ आज उन्होंने ले लिया है, उनके साथ 16 और लोगों ने भी शपथ लिया है जो कि इस अंतरिम सरकार का हिस्सा है। इसमें एक भी पॉलिटिशियन नहीं है, एक भी राजनेता नहीं। हालांकि दो जो लीडर हैं स्टूडेंट मूवमेंट के, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जो था, नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद, ये दोनों इस अंतरिम सरकार के हिस्सा हैं। लेकिन और भी इसमें प्रोफेशनल्स हैं जो कि अलग अलग जो स्ट्रीम से आते हैं, अलग अलग उनकी स्पेशलिटी है, वो भी इसमें शामिल हैं। जैसे बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर हैं डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद, वो अंतरिम सरकार के हिस्सा हैं। पूर्व विदेश सचिव हैं बांग्लादेश के तौहीद हुसैन, उनके अलावा फरीदा अख्तर जो कि एकेडमिशियन है, ढाका यूनिवर्सिटी के लॉ के टीचर हैं डॉक्टर आसिफ नाजरुल, चीफ एग्जीक्यूटिव बेला और एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं सईदा रिजवाना हसन। उनके अलावा सुप्रदीप चकमा भी इस अंतरिम सरकार में है, चेयरमैन है ये चिटागोंग हिल ट्रैक डेवलपमेंट बोर्ड के। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी इस अंतरिम सरकार में है, अदलुर रहमान इसमें है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विधान रंजन रॉय पोदार। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर भी हैं बांग्लादेश के ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम साखावत हुसैन। ट्रस्टी हैं ग्रामीण टेलीकॉम की नूर जहां बेगम। पूर्व अटॉर्नी जनरल इसमें शामिल हैं एएफ हसन आरिफ। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप ब्रोटी की शर्मीन मुर्शीद इनका नाम है। फ्रीडम फाइटर, वहां के आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया फारूक आजम बीर प्रतीक, वो भी इस सरकार का हिस्सा बने हैं, अंतरिम सरकार का। और देवबंद के इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर एएफएम खालिद हुसैन। तो ये सब इस अंतरिम सरकार का हिस्सा हैं जिनसे फिलहाल काफी उम्मीदें हैं। लेकिन एक अपॉइंटमेंट है जिसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, वो है अटॉर्नी जनरल का। ये है मोहम्मद असदुज्जमान और इनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये बीएनपी से जुड़े हुए हैं जो कि अब तक ऑपोजिशन पार्टी रही है। तो ये माना जा रहा है कि जब पूरी सरकार जो है वो किसी भी राजनेता को उसमें नहीं रखा गया है तो फिर इनको क्यों, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो काफी अहम माना जाएगा और मौजूदा लॉ मिनिस्ट्री ने इनको अपॉइंट किया है। लेकिन कई मामले अभी ऐसे आएंगे, खासकर जांच के भी मामले होंगे इस तरह की जो हिंसा हुई है जिसमें इनका अहम रोल रहेगा। तो इन पर एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब अंतरिम सरकार जो है वो अपनी जगह पर है। देखना होगा कि कितनी जल्दी बांग्लादेश में हालात बिल्कुल सामान्य होते हैं और आगे चुनाव कब होता है और किस दिशा में बांग्लादेश आगे बढ़ता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।